वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था पापा की वीडियो पे कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं अंकल को लेकर, मतलब पापा को लेकर, जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊं कि कैसे जॉब लगती है रेलवे में, क्या सीन होता है, क्या सैलरी होती है, कौन कौन सी पोस्ट पे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें। तो मैं अभी जाता हूँ नीचे और पापा से बात करता हूँ इस बारे में, और फिर हम लोग साथ में वीडियो बनाते हैं और आपके साथ में शेयर करेंगे। और वो उसमें उसमें क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरी जो आपने मुझे कमेंट में दिए हैं, वो मैं सारे पापा से पुटअप कर लूँगा। तो पापा सबके आंसर दे देंगे, तो आप लोग देखिएगा उसको, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। तो अभी चलते हैं नीचे और पापा से बात करते हैं इस बारे में। रेलवे में नियुक्ति जब भी होती है तो एक उसकी जॉन या रेलवे द्वारा उसको क्या बोलते हैं घोषित किया जाता है कि जाती है, या आजकल ऑनलाइन जो है सारी चीज़ें हो गई हैं कि किस में मतलब रेलवे विभागीय परीक्षा कराना चाहते हैं। तो ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए वही चयन प्रक्रिया द्वारा ही भर्ती की जाती है। आजकल कुछ केस जो है फ्रॉड में आए हुए हैं, तो लोग फर्जी सारा जो है अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे दे रहे हैं। इनसे अभ्यर्थियों को बचना चाहिए, क्योंकि रेलवे अपना एक चयन प्रक्रिया के तहत ही विज्ञापन निकालती है। विज्ञापन निकालने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया विभिन्न जोनों द्वारा की जाती है, और इसकी जानकारी समय समय पर न्यूज़पेपर, ऑनलाइन कैफ़े वगैरह पर डाली जाती हैं, और पेपरों में भी इसकी घोषणा करी जाती है। और कहीं से भी कोई सरल इसमें प्रवेश करने की कोई विधि नहीं है। वही चयन प्रक्रिया, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए में जो परीक्षा होती हैं वो एक चयन प्रक्रिया के ही तहत होती है। और कुछ फ्रॉड हुए हैं कि लोग फर्जी कॉल लेटर लेकर के स्टेशनों पर पहुँचे हैं, तो 420 में उनको बंद किया गया है। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है भर्ती की, तो वो जोनल से मंडल को भेजा जाता है, मंडल से उसकी फाइल जो है आने के बाद उसको स्टेशन अलॉट होता है, और टीसी ही इसमें की नियुक्ति की जाती है, टीटी की डायरेक्ट नहीं होती है। इसलिए फ्रॉड से बचना चाहिए, और जो कि एक विज्ञापन के तहत ही वैकेंसी बनना चाहिए। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेरिट में यदि आते हैं तो वही अथेंटिक है। वहाँ की फर्जी और वेबसाइट वगैरह या दलालों के उन्होंने बचने से बचें। डायरेक्ट कहीं पर भी पैसा दे करके आप भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। फर्जी 420 में आपके पास मुकदमा हो जाएगा, जेल भी जा सकते हैं। इन सब से बचने के लिए आप जो बचें। पापा, जैसे आप ट्रेन लेकर जाते हो तो मेनली गार्ड का वर्क क्या होता है वहाँ पर ट्रेन में? ट्रेन को ऑर्जेंटिक स्टेशन से ट्रेन मैनेजर को अपने निर्धारित गाड़ी में बुक किया जाता है। उसको समय से पहले 30 मिनट पहले लॉबी में पहुंचना पड़ता है, वहाँ अपना ब्रीथलाइजर टेस्ट वगैरह करा के, और जो भी गाड़ी से संबंधित पेपर लेकर के स्टेशन पहुंचते हैं। जिस गाड़ी के लिए आप बुक किए गए वो में पहुंचने के बाद उस गाड़ी का जो है चार्ज लेते हैं, या वहाँ से गाड़ी ऑर्जेंटिक हो रही है तो सारी चीज़ें, सुरक्षा उपकरण हुआ है, और लोको पायलट वगैरह से संवाद वगैरह करके, कंट्रोटी वगैरह करके गाड़ी का कुशल संचालन, समय पालन का ध्यान रखते हुए निर्धारित समय से गाड़ी का प्रस्थान करते हैं। और इस दौरान गाड़ी में यदि कोई आकस्मिक घटना होती है तो उस दौरान ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी बढ़ जाती है। उसमें विभाग को सूचना देना, यदि कोई कैजुअल्टी हुई है तो जो आपको दुर्घटना सहायता गाड़ी का मांग करना, और भी अपने प्रश्नों को उसके बारे में बताना कि क्या है। और जब तक कोई नहीं आता है तब तक ये सारी निर्वहन करता है। एज एग्जाम्पल, कभी कैजुअल्टी गाड़ियों में हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है,
या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था या विभागीय के लिए जो है सूचना समय से देना होता है कि घटना किस खंड में हुई है और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, मेडिकल वाहन चाहिए, दुर्घटना सहायता गाड़ी चाहिए। तो जब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी दुर्घटना स्थल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक यह कार्य जो है ट्रेन मैनेजर द्वारा किया जाता है। अगर आपका कोई ट्रेन ले जाते टाइम गार्ड या ड्राइवर के साथ ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर सिचुएशन में क्या करना होता है? ट्रेन मैनेजर के पास में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स भी होता है और उसके साथ दुर्घटना या घटना किस टाइप की हुई है तो उस तरह से मतलब उसका जो है अपना विभागीय समय से सूचना लोको पायलट या स्वयं में सक्षम है तो आपका विभाग को सूचना देंगे और सूचना मिलने पर आपको डॉक्टर स्टेशन पहुंचने पर उपलब्ध कराए जाएंगे और यदि कोई छोटी मोटी दुर्घटना है तो आपको अपना प्राथमिक चिकित्सा से अपना उसका सहायता ले लेंगे और यदि कोई गंभीर दुर्घटना है तो डॉक्टर डीएमओ एडीएमओ आपको अटेंड करेंगे स्टेशन पहुंचने पर और इससे भी अधिक है तो मंडल चिकित्सालय रेफर किया जाए। सेवा में जिनके गार्जियन सेवा में हैं अकस्मात कोई कहीं कैजुअलिटी हो जाती है उनके साथ तो उनके बच्चे को या जो भी है बेटी उनके आश्रित को जो है अनुकंपा पे मतलब वो सेवा में नियुक्ति दी जाती है और वो भी एक विभागीय परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है जो आश्रित की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उसको विभाग अपना परीक्षा कराता है। उसको करने के बाद यदि वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनकी चयनित मार्क के अनुसार उनको पदोन्नति दी जाती है। उसमें ग्रुप डी ग्रुप सी में जैसे वाणिज्य विभाग हो गया, पोर्टर हो गया, आपका एएसएम हो गए, ट्रेन मैनेजर माल में इनमें आवंटित किया जाता है। बीआरएस पापा क्या होता है? बीआरएस सेवा से यदि स्वास्थ्य परमिट नहीं कर रहा या किसी किन्हीं कारणों से आप बीआरएस लेना चाहते हैं तो वॉलंटियर रिटायरमेंट बोलते हैं उसको, विभागीय से आपको अप्लाई करना पड़ता है कि मैं सेवा से पूर्व अपनी सेवानिवृत्ति लेना चाह रहा हूँ। यदि विभागीय अनुमति देता है तो उसको जो भी उसके ड्यूज हैं पेमेंट करके उनको सेवानिवृत्त समय से पूर्व कर दिया जाता है यदि विभागीय अनुमति देता है तो। स्टेशन मास्टर बनने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है? उसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता जो है स्नातक, मिनिमम स्नातक है, वो भी रेल सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है। इसमें भी प्री और मेन 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है और इसमें वही लेवल 6 में सीधी भर्ती चयन द्वारा की जाती है। वहाँ की भर्ती पदोन्नति विभागीय पदोन्नति द्वारा की जाती है और शेष पर चयन प्रक्रिया द्वारा रेल सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है, जो विभिन्न रेलवे जोन अपना भर्ती करते हैं। तो आप एक क्वेश्चन और था, जैसे लोग पूछ रहे टीटी और टीसी के लिए क्या करना पड़ता है आने के लिए रेलवे में? इसमें भी भर्ती प्रक्रिया के तहत रेल सेवा आयोग भर्ती करता है। उसमें टीटी की पोस्ट डायरेक्ट नहीं होती है। इसमें टीसी टिकट कलेक्टर और टिकट संग्राहक के रूप में 5200-1900 ग्रेड पे में चयनित
रेल सेवा आयोग द्वारा की जाती है। और वही नियर अबाउट 25-30 के आसपास सैलरी मिलती है। इसका चयन भी लिखित परीक्षा द्वारा आयोग कराता है। उसमें उसके बाद मेरिट के अनुसार उसमें बंद कर गए। अरे यार ऐसे टीसी से ही पदोन्नति होकर के चल टिकट परीक्षक में प्रोन्नति होती है। सीधी भर्ती इसमें टीटी की नहीं होती है। और ये इसमें भी पदोन्नति सेवा अवधि के अनुसार टिकट चलता, बस टिकट चलता, DTTI, CTTI, और ये एक आपके सेवा काल के अंतर्गत पदोन्नति समय अनुसार नियमानुसार रेलवे अपनी करती रहती है। मैनेजर में आपने कंप्लीट 33 साल की सेवा के उपरांत आपका जो है वेतन का निर्धारण होता है। उसमें ग्रेच्युटी, लीव अलाउंस और आपको पेंशन सेल करनी पड़ती है। तो वो सब आपके सेवा का अवधि जोन कर ही मतलब होता है। आज के समय में यदि एक मेल एक्सप्रेस से ट्रेन मैनेजर सेवानिवृत्त होते हैं और सीधे भर्ती के द्वारा गार्ड में आते हैं तो नियर अबाउट ग्रॉस पेमेंट उसका 2 लाख करीब बैठता है। और पेंशन भी उनकी 80,000 मतलब बैठती है। और करीब उसको 75 लाख करीब बिना फंड के लगभग पेमेंट उसको सेवानिवृत्ति का समय पर रेल द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो सुविधाएं जो दी जाती हैं एक रेलवे एम्प्लॉय को, वो क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? रेलवे एम्प्लॉय को है आपका हॉस्पिटल और स्कूल में बच्चों के लिए शिक्षण हेतु शुल्क मिलता है। और तीसरा आवागमन के लिए पास जारी होता है। और आपको यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलता है। ये रेलवे द्वारा दिए जाते हैं। मैं आप लोगों से कुछ अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरा सेवानिवृत्त इसी 31 अगस्त को हुआ है, जिसमें आप सभी का सहयोग एवं हार्दिक प्यार मिला है। और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे ब्लॉग में जो कमेंट्स आए हैं उसका सकुशल मेरे बेटे आशीष ने रिप्लाई किया है। भूलवश कोई भी त्रुटि या कुछ मेरे वश में नहीं हुआ उसको ठीक करें। और बहुत अच्छा आप लोगों का ये हार्दिक प्यार मिला। मैं सभी का आभार एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो आपने मेरे ब्लॉग को लाइक किया। यदि इस ब्लॉग के या इसके संबंध में और भी कोई क्वेरी करनी हो तो मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। और उसमें जो भी सुधार हो उसके